देश की बुलंदियों पर अब बुलंद चिंगारी न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं मनीषा कश्यप और आप देख रहे हैं अपना प्रिय चैनल बुलंद चिंगारी न्यूज चैनल। बिना जांच के शंकरगढ़ पुलिस ने अधिवक्ता के खिलाफ लिख दिया SC/ST का मुकदमा। अधिवक्ताओं में जमकर आक्रोश। लगातार एक तरफा कार्रवाई से आक्रोशित अधिवक्ता परगना अधिकारी बारों को सौंपेंगे ज्ञापन, करेंगे न्याय संगत की मांग। जल्द मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने आंदोलन की दी चेतावनी। हफ्ते भर के अंदर दूसरी बार शंकरगढ़ पुलिस ने की कार्रवाई। आइए मैडम, आपको एक चीज और ये बता दें, जब तक ये मामले नहीं निपटेंगे हम लोग कोई सहयोग नहीं करेंगे न्यायिक का। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी जी मैडम, इन मामलों मतलब अगर बिना इससे संघ ने भयंकर नाराजगी जाहिर की। शंकरगढ़ पुलिस से नाराज अधिवक्ता संघ कोर्ट व सरकार के आदेश को सरेआम उल्लंघन करते हुए बिना जांच के लिख दिया मुकदमा। बिजली विभाग के जिम्मेदार ने जाति सूचक शब्द का बना डाला तिल का ताड़। स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में लिख दिया जाति। बिजली फॉल्ट कटौती अब होगी जबरदस्त, बोलेंगे तो पुलिस तुरंत बिना जांच किए लिख देगी मुकदमा। प्रयागराज से मनोज कुमार बिंद की रिपोर्ट। अन्याय हम लोग नहीं बताते। ज्यादा मामले आ रहे हैं। एक बार का मामला था तो किसी तरह से सुलझ गया। या तो उनके खिलाफ लिख के आप भेजें, वो हटे, उनका ट्रांसफर करा दें। एसीपी साहब आ जाए तो हम लोग माफ करना चाहते हैं। इसलिए कि अगली बार उन्होंने कहा था, वादा किया था कि इस माफी के बाद कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही नहीं होगी और माफीनामा हुआ नहीं। एक हफ्ता बीता नहीं, एक अधिवक्ता के खिलाफ अर्जन बनाम स्वर्ण कायम कर दिया। कुछ नहीं, आपको मैं कुछ चैटिंग दिखा दूं, चैटिंग मैं दिखा दूं। तो कौन, क्या नाम उसका? जेई है सर, शंकरगढ़ जेई। आपको मैं चैटिंग दिखा दूं, उस चैटिंग में इस अधिवक्ता ने कुछ लिखा ही नहीं है। इसको जबरिया फंसाया गया और जिसने जैसे आपका नाम जो है उस नाम के आगे आपकी जो जाति है वो लिखा जाएगा। अध्यक्ष जी, आपके 12 तहसील अंतर्गत आप देख रहे हैं कि बीतेंद्र पांडे का जो बिजली विभाग से कई दिनों से, मतलब 2-3 दिन से पता ये लग रहा है कि जेई महोदय ने SC/ST का मुकदमा पंजीकृत करवा दिया। तो कहाँ तक आपको जानकारी है? जहाँ तक हमें जानकारी, बीतेंद्र कुमार पांडे जी हमारे अधिवक्ता हैं, जूनियर अधिवक्ता हैं, सोनबरसा गांव के रहने वाले हैं। जेई से इनकी व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ चैटिंग हुई, लेकिन उस चैटिंग को हम लोगों ने जो देखा उससे कहीं भी जो है इतनी अपमानजनक टिप्पणी नहीं पाई गई कि जो इतना बड़ा जेई साहब ने कदम उठाया कि हरिजन बनाम स्वर्ण का मुकदमा कायम किया, झूठा मुकदमा कायम पंजीकृत कराया। इसका हम अधिवक्ता संघ की तरफ से घोर विरोध करते हैं। आज हरिजन साहब नहीं है, कल आएंगे, हम लोग ज्ञापन देंगे। अधिवक्ता के खिलाफ SC/ST एक्ट शंकरगढ़ में पंजीकृत कराना दुर्भाग्यपूर्ण है। वजह यह है कि जब संघ है तो संघ को सबसे पहले सूचित करना चाहिए था, संघ के अध्यक्ष से बात करना चाहिए था। अगर संघ के अध्यक्ष मौके पर नहीं है तो महामंत्री जी से वार्ता करनी चाहिए थी, अन्य पदाधिकारियों से, या परगनाधिकारी 12 बैठे हुए हैं जो भी पदासीन तहसीलदार जिम्मेदार, उनको अवगत कराना चाहिए था। अपनी जिम्मेदारी ना निभाते हुए तत्काल जेई ने प्रार्थना पत्र दिया खुन्नस-वश, क्योंकि गांव की बिजली की जो आपूर्ति की व्यवस्था को उजागर करते थे बीतेंद्र पांडे, उसको खुन्नस-वश इन्होंने क्या किया, शंकरगढ़ में प्रार्थना पत्र दिया और तत्काल शंकरगढ़ प्रभारी महोदय बिना जांच किए हुए तत्काल, जो कि नियमावली का सरेआम उल्लंघन किया, पहले उसकी जांच होनी चाहिए। एक अधिवक्ता चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, अगर उसके खिलाफ इस तरह के मुकदमा पंजीकृत किया जाता है तो क्षेत्र के लिए शर्मनाक है। और ये एक संघ से जुड़ा हुआ यहाँ पर सवाल उठता है कि देखिए, वकीलों का एक संगठन है। अध्यक्ष महोदय, अगर मान लिया जाए
इन्होंने तो अपना SC/ST एक्ट अपने जात के आधार पे पंजीकृत करा दिया। तो अगर ये मान के चलिए आगे बढ़ता है तो इस पर आपकी कार्रवाई क्या होगी? तो हम लोग आंदोलन करेंगे जेई के खिलाफ, जसो शंकरगढ़ के खिलाफ। इसके आपको अवगत करा दें, अभी कुछ दिन पहले एक हमारे अधिवक्ता राकेश जी का पारिवारिक मसला था। जिस ढंग से शंकरगढ़ पुलिस SO के इशारे पर उनको जो है सरेआम एक घोर अपराधी की तरह उठा ले गए। जब हम लोगों ने उस पर आंदोलन किया, SDM को ज्ञापन दिया, CO साहब आए, CO साहब ने खुद इस गलती का एहसास हुआ, उन्होंने माफ़ी मांगी, SO शंकरगढ़ ने माफ़ी मांगी, और वही खुन्नस वितेंद्र पांडे के साथ उसने कर दिया। जी बार बार वकीलों की देखिए, अध्यक्ष महोदय का कहना है कि अभी हफ्ते भर के दौरान अंतराल में राकेश त्रिपाठी के साथ शिवराजपुर चौराहे से उनको उठा लेना, वितेंद्र प्रसाद पांडे चैटिंग में उन्होंने आपत्तिजनक अभी तक कोई उल्लेख नहीं मिला है। अध्यक्ष जी का कहना है ठीक है, अगर मान लिया जाए थोड़ा बहुत उन्होंने चैटिंग में अगर किया भी है तो आप कौन सी बिजली की व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से कर रहे हैं? अगर नाम पे जा रहे हैं, जाति पे जा रहे हैं, तो पहले प्रार्थना पत्र में आपने भी दर्शाया है कि मैं फला नाम फली जाति, तो यहाँ पे अपराध कहाँ से कर दिया? सवाल बहुत बड़ा उठता है। अध्यक्ष जी, इस पे आपका पूरा संगठन, पूरा वकील लांबी, अगर अग्रिम आपकी कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि वकीलों से जुड़ा हुआ मामला है? देखिए, जहाँ तक कानूनी स्थिति है, ये SC/ST एक्ट के तहत आता ही है, क्योंकि जो नए सुप्रीम कोर्ट के अभी गाइडलाइन आई है उसमें सार्वजनिक स्थल पर जाति सूचक शब्दों से गाली देना या अपमानित करने के उद्देश्य से करना, उसमें SC/ST कायम हो सकता है। इसमें तो कहीं SC/ST एक्ट का कहीं से भी इंच भर कहीं नहीं आ रहा। ये टोटल जो है महिला फ्राइडे 12 बार तहसील के अध्यक्ष का साफ कहना है कि इस जो ये प्रार्थना पत्र पे SC/ST लिखा गया है, इस पे किसी प्रकार का औचित्य ही नहीं बन रहा है। विधि न्याय संगत के बिल्कुल बरखिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसका ये सरेआम बहिष्कार करते हैं। अपने जूनियर वकील के लिए कंधे से कंधा मिला करके बिल्कुल आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे। महामंत्री जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है कि अध्यक्ष जी ने सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। हमारे किसी भी चाहे अधिवक्ता के साथ, चाहे वो जूनियर हो चाहे सीनियर हो, यदि कोई भी गलत हो रहा है तो हम उसके लिए सब मिलकर आंदोलन करेंगे और उनके लिए, उनके सम्मान के लिए ही लड़ाई लड़ेंगे। महामंत्री बार एसोसिएशन 12, अध्यक्ष जी अपना पूरा नाम? चंद्र प्रकाश द्विवेदी, 12 तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। इनका कहना है कि जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है, अगर ये वापस नहीं होता है तो इसके लिए आंदोलन के लिए बिल्कुल बार एसोसिएशन बिल्कुल तैयार है। बहुत बहुत एक चीज़ और बता दूँ, एक चीज़ और बताना चाहता कि जेई साहब से मैंने स्वयं वार्ता की टेलीफोनिक। उनसे हमने कहा कि यदि मेरे छोटे भाई से कोई गलती हुई है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि अधिवक्ता के खिलाफ हरजन बनाम संग्राम कायम करें। वकील साहब, CO साहब, आपकी पहल बहुत अच्छी है। अगर आप उसको निपटवा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारी वार्ता हुई, उन्होंने आने के लिए समय भी दिया है कि हम